वंदे गुरुवर वंदे भगवन चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअय्यम पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन् सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्। आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदना। 21वां सेशन और बदलने चले थे युग की धारा। कैसे बदले युग की धारा? अपनी सोच चेंज करके। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिलीफ सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशंस, फीलिंग, जानते हुए, समझते हुए, नेचर के लॉज जानते हुए, अध्यात्म को जानते हुए, धर्म तत्व को समझते हुए। और इस धर्म की कई तत्वों की हमने चर्चा की। आज जिस तत्व की हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे इस 21वें सेशन में, जिसका नाम है शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन। हमने खान से कोयला निकाला, लेकिन कोयले को यूज करने के लिए उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। बॉक्साइट निकालते हैं, एल्युमिनियम निकालने के लिए बॉक्साइट के रूप में निकलता है, उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जो प्लांट, वाटर प्लांट होता है, सीवेज प्लांट होता है, पानी, हम समुद्र का पानी लेते हैं, लेकिन उसको प्योरीफाई करना पड़ता है, तब वो पीने लायक होता है। हमारे जीवन में जो हमारे विभिन्न अवस्थाएं होती है, उन सबका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जैसे छानते हैं ना कि कचरा अलग रह जाए और मूल जूस, जैसे जूस निकालते हैं कि जो मेन उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अलग रह जाए, छिलके अलग रह जाएं। केला खाना था, छिलका के साथ नहीं खा सकते, छिलका अलग करना पड़ेगा और भीतर का गुद्दा खाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं शुद्धिकरण, जिसको शुद्ध कर लो। जैसे दूध से अगर घी निकालना है तो पूरा प्रोसेस है। दूध को जमाओ, दही बनेगा, दही को बिलो के छाछ अलग करो, मक्खन निकालो, मक्खन को फिर अग्नि पे तपाओ, जब वो तपता है तब जाके घी बनता है। दैट इज कॉल्ड शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन। जैसे अपने सोना भी है तो जितना तपाएंगे उतना तप के वो क्या होगा, 24 कैरेट गोल्ड बनेगा। उसका शुद्धिकरण हो रहा है, अशुद्धियां दूर हो गई। शुद्धिकरण माने जो उसमें अशुद्धियां थी, जो कसाए थे, जो विकार थे, जो अवगुण थे, वो दूर हो जाएं। तो हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में, आचार में, विचार में, सब में जो अशुद्धियां होती है, द इम्प्योरिटी, दैट लेट इट कम आउट थ्रू द वेरियस टेक्नोलॉजी, थ्रू द वेरियस प्रोसेस। आज हम क्या करेंगे, इस स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में बात करेंगे प्योरिफिकेशन की। तो वैसे देखा जाए तो प्योरिफिकेशन किसका? बॉडी, माइंड एंड सोल। How we can keep our body pure, how our mind can be pure and how our soul can be pure। अगर तीनों अगर प्योरीफाई हो गए तो हमारा जीवन का निर्माण हो गया, हम विकास के मार्ग पे आगे अग्रसित हो गए। लेकिन इसी को आइए हम और एक्सप्लेन करते हैं। 10 बिंदुओं में एक्सप्लेन करेंगे, 10 तरह के शुद्धिकरण के द्वारा, जो हमारे जीवन के अलग अलग अंग हैं। पहला, ये तो समझ में आ गया, टू एलिमिनेट नेगेटिविटी, टू एलिमिनेट द नेगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन। अब बॉडी एंड माइंड एंड सोल को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला प्योरिफिकेशन कहाँ जरूरत है? आहार शुद्धि। सबसे पहले समझिए, जैसा हो आहार वैसा व्यवहार, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो अगर हम प्योरिफिकेशन में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल चेंज। तो व्हाट इज द लाइफस्टाइल विच वी हैव टू चेंज? आहार का शुद्धिकरण है। क्या हम अखाद्य तो नहीं खा रहे हैं? क्या हम नॉनवेज तो नहीं खा रहे हैं जो प्रकृति द्वारा निर्धारित नहीं है हमारे लिए? प्रकृति द्वारा क्या निर्धारित है कि हम अपनी मेहनत का और शुद्ध सात्विक, जिसको बोलते हैं हित, मित और सात्विक खाना खाएं। जो हमारे लिए हित माने हितकारी हो, मित माने थोड़ा हो, मतलब ज्यादा ठूस ठूस के नहीं खाए, और सात्विक भोजन हो, मतलब मांसाहारी नहीं हो।
पेय में हम ड्रिंक्स ना करें, स्मोकिंग ना करें, ड्रग्स नहीं लें, ये आहार शुद्धि है। कौन बनाया, कहाँ बनाया, किस रूप में बनाया, किस भाव से बनाया, ये सब भी आहार शुद्धि में आता है। हम क्यों कहते हैं घर का बना हुआ खाना सबसे उत्तम खाना है, साधक लोग वही खाते हैं कि बाहर कौन बना रहा है, किस भाव से बना रहा है, कौन सा तेल यूज किया, कौन सा शुगर यूज किया, किस हाथों से बनाया, ये सब अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट शुद्धिकरण प्रोसेस कम्स फ्रॉम वेयर, कि हमारा आहार शुद्ध हो। और एक बात समझ लिया, अगर प्योरिफिकेशन ऑफ आहार हो गया कि आप आहार का आपका हित मित सात्विक हो गया, आप में आहार में भी एक और बात कि आप ज्यादा कार्ब तो नहीं खा रहे हो, आप ज्यादा फैट्स तो नहीं खा रहे हो, आप शुगर और सॉल्ट तो स्लो पॉइजन, आप वो तो ज्यादा नहीं खा रहे हो, यू ईट बट इन मॉडरेशन। इन मॉडरेशन क्या आपके खाने में इज इट ए बैलेंस डाइट, उसमें फाइबर है, उसमें विटामिन है, उसमें न्यूट्रिएंट जो चाहिए वो है। तो इट हैज टू बी बैलेंस डाइट जिसमें फाइबर भी हो, विटामिन भी हो, सारे तत्व जब रहेंगे तब वो आहार पूर्ण रूपेण आहार माना जाता है, वो हितकारी आहार होता है। तो पहला शुद्धिकरण हुआ आहार का शुद्धिकरण, आहार का शुद्धिकरण। दूसरा पॉइंट पे जाएं तो वचन शुद्धि। हमने आहार शुद्ध तो कर लिया, ठीक है, हम बोलेंगे 25% गोल तो वी हैव अचीव्ड, 25%, क्योंकि इसके बिना तो प्रारंभ भी नहीं होती, स्टेप्स वी डोंट मूव फॉरवर्ड। और अब सेकंड आता है वचन सिद्धि। हम गाली गलौज कर रहे हैं, हम अपशब्द बोल रहे हैं, हम मिथ्या भाषण कर रहे हैं। आज हिंसा में भी सबसे बड़ी हिंसा आजकल कौन सी होती है? फिजिकल हिंसा नहीं इतनी, हम किसी को मार दें, कूट दें, पीट दें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कर भी नहीं सकते। हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना स्ट्रांग है कि आप किसी को बैठ के ऐसे पीट नहीं सकते। हम टेररिस्ट नहीं है। क्या होता हम आए दिन में क्या चीज की हिंसा करते? वर्बल वायलेंस, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस भी कहते हैं, कि अपनी वचन से हम क्या करते हैं, दूसरे को आहत कर देते हैं। गाली गलौज कर दिया, अपशब्द बोल दिया, मिथ्या वचन बोल दिया। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्यम अप्रियम न बुरियात। क्या हम मृदुभाषी हैं? क्या हम अल्पभाषी हैं? काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च। अल्पहारी, पहले अल्पहारी, मृदुभाषी, विद्यार्थी अपंच लक्षणम, कि हम अल्पाहार, जो हमने आहार शुद्धिकरण की बात करी, हित मित और सात्विकता की बात करी, फिर वचन शुद्धि। अगर आहार आपका बहुत शुद्ध भी और लेकिन वचन शुद्धि नहीं हुई तो आज जितने भी रिश्ते बिगड़ते हैं, परिवार बिगड़ते हैं, समाज में विघटन होता है, किस बोल के? वो जजमेंट कर दिया, वो किसी को कुछ बोल दिया, उसकी निंदा कर दिया, जो 3 C's की बात थी, क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन कर दिया। तो ये वचन शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है, उतना ही बोलें। आज मौन एक बहुत बड़ी साधना क्यों है? स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू, और व्हेन यू स्पीक, स्पीक ओनली द ट्रूथ, स्पीक ओनली व्हाट इज द बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड व्हेन इट इज नीडेड। तो ये हुई हमारी वचन शुद्धि। और वचन शुद्धि के बाद आगे जाएं तो तीसरा आएगा विचार शुद्धि। विचार शुद्धि बोलते ना, जो हमारे थॉट प्रोसेस होगा, जो हमारे वॉचिक एनर्जी होगी, वॉचिक क्या? विचारिक, मतलब मेंटल एनर्जी, जो व्हाटएवर अपने माइंड में होगा, व्हाटएवर यू थिंक, यू आर व्हाट यू थिंक। हम कैसे बन जाएंगे, हमारा आचरण कैसा होगा, हमारे जीवन में क्या क्या घटेगा, जैसी एनर्जी हमारे माइंड में स्टोर्ड है, दैट एनर्जी गेट्स मैनिफेस्टेड। तो अगर विचार अगर हमारे अशुभ हैं, विचारों में क्रांति है, विचारों में हिंसा है, विचारों में असामंजस्य है, विचारों में विषमता है, नेगेटिविटी है, दूसरों से बदला लेना, द्वेष, घृणा के विचार है, तो क्या होंगे? दैट विल मैनिफेस्ट। अगर हम सोचते रहेंगे संकल्प और विकल्प में, मतलब विचारों में निषेधात्मक भाव, जिसको मतलब नेगेटिव थॉट्स, थिंक पॉजिटिव, तो थिंकिंग की तो बहुत बड़ी वैल्यू है। वी ऑल नो यू आर व्हाट यू थिंक। जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। वी गेट डिफीटेड बाई अवर ओन थॉट्स, वी गेट विनर ऑल्सो बाई अवर ओन थॉट्स। तो विचार शुद्धि, तो विचार शुद्धि कैसे करें?
कि हम अपने विचारों को एकाग्र करने की चेष्टा करें, निर्णय सही होंगे, विचारों में ज़्यादा चंचलता नहीं रहे, विचारों में ज़्यादा संकल्प और विकल्प नहीं रहे, भूत और भविष्य की चिंता छोड़ के वी शुड लिव इन द प्रेजेंट, टॉक ऑफ द करेंट एंड वी शुड बी वेल विशर ऑफ एवरीबॉडी। हमारे विचारों में किसी को अहित करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को कष्ट पहुंचाना भी नहीं होना चाहिए। किसी को ठग लें, किसी का छल कपट कर लें, सब कुछ हम प्राप्त कर लें, सब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। तो हमारे विचारों में एक नैतिक क्रांति होनी चाहिए, हिंसा की क्रांति नहीं, मॉरल वैल्यूज डेवलप होनी चाहिए। तब हमारे विचार शुद्ध होंगे, विचार पॉजिटिव होंगे। तो दैट पॉजिटिविटी, वंस वी आर एनवेलप्ड विद दैट पॉजिटिविटी, वी विल हैव ए पॉजिटिव पाथ, फिर हमें राजपाथ मिलेगा। और विचार शुद्धि के बाद आते जाइए, जब विचार है तो भाव आएंगे, इमोशंस, फीलिंग्स, बिलीफ सिस्टम, दे गवर्न अवर विचार। जैसे भाव वैसे विचार। तो विचार का स्रोत क्या है? विचार का स्रोत है भाव, हमारे इमोशंस। तो इमोशंस में क्या होनी चाहिए? दया, करुणा से, प्रेम, सौहार्द्रता, मैत्रीता, ये होने चाहिए कि घृणा होनी चाहिए, द्वेष होना चाहिए, और भावों में कलुषता होनी चाहिए, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब क्या है? नेगेटिव इमोशंस है। सत्य, अहिंसा, औचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपरिग्रह, ये क्या है? पॉजिटिव इमोशंस है। हम सत्य के साथ हैं, हम अहिंसा के साथ हैं, हम औचौर्य के साथ हैं, नॉन स्टीलिंग, हमारा आचरण में ब्रह्मचर्य है, यानी वी डोंट डू विमेनाइजिंग। अपरिग्रह यानी हम सब चीज की इच्छा, कामना, वासना, असीम हमारी इच्छाएं नहीं है, कितना कितना अपने ऊपर लीप लें, क्या क्या खा लें, क्या क्या रैल हमारे पास आ जाए, नो। अपरिग्रह माने जो मेरा नहीं है उसका आग्रह नहीं, पर आग्रह, परिग्रह, जो मेरा नहीं है उसकी इच्छा भी नहीं, व्युत्सर्ग जिसको कहते हैं, अपरिग्रह, अनासक्ति। तो ये हुए भावों का शुद्धिकरण। तो वी हैव टू, इन सब का प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको प्योरिफिकेशन बताता हूं। अब इनका प्रोसेस है ध्यान के माध्यम से, गुरु की सेवा के माध्यम से, स्वाध्याय की चर्चा, विश्वाध्याय के पहले जाने तो सही कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। स्वाध्याय से जाना तो शुद्धिकरण किसका किया? वी नो दैट टेक्नोलॉजी की कैसे अपने बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालेंगे, कैसे अपने हवा से ऑक्सीजन, इतनी हवाओं में इतनी गैसेज हैं, बट वी इनहेल ओनली ऑक्सीजन बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन, वी डोंट इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाव शुद्धि, नो वाइसेस, नो सिंस, डी एडिक्शन, ये सब भावों का शुद्धिकरण का तरीका है कि हमारे आचरण में कहीं भी, क्योंकि अगर भाव में अगर कलुषता आ गई, भाव में विकार आ गए, मद, माया जिसको बोलते हैं कि जो भी हमारे मद, अहंकार आ गया, भाव में अगर अहंकार है तो विनम्रता कहां से आएगी? तो अहंकार के कारण तो रावण भी मारा गया। अहंकारों में अगर वासना है, कामना है, लस्ट है, तो देन तो वी आर गॉन। फिर तो इन सब सेशंस की कोई महत्ता ही नहीं रह गई। और जब भाव के बाद नेक्स्ट आए तो आचार शुद्धि। अब हमारा जो आचरण है, हमारा कंडक्ट है, राइट कंडक्ट, कि हमारे आचरण में क्या हो, कि आचरण में वही कि हम आर वी थीफ? नो। चोरी करोगे? नहीं। एक्सप्लॉयटेशन करोगे? नहीं। दूसरे को धोखा दोगे? नहीं। झूठ बोलोगे? वो भी नहीं करेंगे। तो क्या करोगे? बड़ों का तिरस्कार करोगे? वो भी नहीं करेंगे। हमारा क्या आचरण परिष्कृत है? आर वी इन द गुड कंडक्ट? जो इंप्लीमेंटेड हुआ है, जो मैनिफेस्ट हुआ हमारे विचारों से, और विचार हुए हमारे आचार, विचार हुए हमारे भावों से। लेकिन जब ऑलरेडी वो एनर्जी बन गई, अब अपने इसको क्या करेंगे? विवेक से, बुद्धि से, अपने कंट्रोल पे अंकुश लगा के, मर्यादा के कारण अपने उस आचरण को क्या करेंगे? शुद्ध बनाएंगे। एंड क्या डूज, क्या डोंट्स को हम जानेंगे, हमारा आचार शुद्ध हो। और आचार का जब शुद्धिकरण की जब बात करेंगे कि जहां हम पापा, हमारा आचार दुराचार नहीं होना चाहिए, पापाचार नहीं होना चाहिए। क्या क्या पाप होते हैं हमने चर्चा करेंगे अगले कुछ सेशन में। लेकिन हमारे आचरण में कहीं दोष न लगे। निराम गंदे धियमम ठियप्पा, निराम गंदे, जहां कोई मतलब ये करने, कई बार हमारे कॉमन सेंस है, ये करनी है, ये नहीं करनी है, क्या करें? कोई अतिथि घर में आ गया तो उसको तिरस्कृत करके बाहर निकाल दें क्या? नहीं। अतिथि देवो भव है, उसके घर में बुलाइए, वो देव का स्वरूप है। बड़े हैं तो माँ बाप का पैर छूना चाहिए कि नहीं? छूना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के रूप है। छोटे हैं तो प्यार करना चाहिए कि नहीं? हाँ, प्यार करना चाहिए। गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो ये डूज एंड डोंट्स की बात हमारे आचरण की बात है, इसको हम बोलते हैं आचरण शुद्धि। अब इसके बाद और एक दो चले।
अर्थ शुद्धि बहुत बड़ा शुद्धिकरण है। पैसा सब चाहते हैं, बिना अर्थ के तो धर्म भी नहीं हो सकता। आज आपको अगर केदारनाथ भी जाना है तो यहाँ से आप हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, हेलीकॉप्टर लो और आगे जाओ केदारनाथ। बिना पैसे के आप तीर्थ यात्रा पे भी नहीं जा सकते। गुरु के भी दर्शन करने होते हैं तो जाना पड़ेगा। अमेरिका में एक आदमी बैठे, बोले कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने हैं तो अमेरिका से इंडिया आए, इंडिया से तिरुमाला जाए, वहाँ से तिरुपति बालाजी जाए, टिकट कटाए, भीतर जाए। टाइम, एफर्ट्स, मनी सभी लगती है। लेकिन क्या जो हम पैसा कमाते हैं वो शुद्ध है? बोलने को तो बोलते हैं शुभ लाभ, लेकिन हमें चोरी का पैसा चाहिए, डकैती का पैसा चाहिए, टैक्स चोरी का चाहिए, स्मगलिंग से पैसा चाहिए। कैसा पैसा चाहिए? या लॉटरी का पैसा चाहिए कि लॉटरी उठ जाए वो पैसा फैलेगा, कि घूस लेके पैसा, ब्राइब लेके पैसा चाहिए, या दहेज का पैसा चाहिए। अर्थ शुद्धि, ये सब अर्थ के साथ नेगेटिविटी जुड़ी हुई है। यू गेट, आज दहेज का पैसा आपने ले लिया तो पैसा तो आपके घर में आया, लेकिन वो नेगेटिविटी लेके आ गया। वो अगर बेटी का बाप कर्जा लेके अगर शादी किया है तो कर्जा आपके सर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ जाएगा। व्हाट यू हैव बोरोड, यू हैव नॉट टेकन ओनली डाउरी, यू हैव ऑल्सो टेकन इनडायरेक्टली अट्रैक्टेड द वाइब्रेशंस ऑफ इंडेटेडनेस। डेट आ जाएगी आपके सर पे, कभी नहीं लेना। ये नेगेटिव एनर्जीज है जो अर्थ के साथ आती है। तो कैसा होना चाहिए? सम्यक आजीविका। अरे पुरुषार्थ का पैसा, धर्म का पैसा, शुभ का पैसा, हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे। हम किसी को एक्सप्लॉयट करके पैसा नहीं चाहिए, किसी को दुख देख के पैसा नहीं चाहिए, किसी के हक का पैसा नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड अर्थ शुद्धि। हमारे विचारों में, भावों में सब शुद्ध कर लिया, आहार, विचार, व्यवहार सब शुद्ध कर लिया, लेकिन अगर अर्थ शुद्ध नहीं है, रोटी किसकी खा रहे हैं? चोरी की, डकैती की, एक्सप्लॉयटेशन की। तो अर्थ शुद्धि तो बहुत बड़ा विषय है जिसको बोलते हैं सम्यक आजीविका। अब अर्थ शुद्धि के बाद जब इतनी शुद्धियां हुई तो फिर आता है व्यवहार शुद्धि। एक कंडक्ट हुआ, आचरण, और एक व्यवहार हुआ, हाउ अवर एटीट्यूड इज, हाउ इज अवर बिहेवियर। हमारे जिसको बोलते हैं ना कि समाज में हम रहते हैं तो एक व्यवहार जगत में रहते हैं, एक निश्चय है, एक व्यवहार में। तो हमारे डे टू डे बिहेवियर कैसा होना चाहिए? एम्प्लॉयर को अगर एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं तो रे करके बात करें, उससे ऐसे बात करें, या उसको बोले तुमको ये काम बोला था, व्हाई डिडंट यू डू दिस, इफ यू डोंट डू दिस आई विल सैक यू, आई विल टर्मिनेट योर सर्विसेज। ये व्यवहार है हमारा। या हम किसी से व्यवहार करें मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज। तो नहीं मैं सही हूं, तुम गलत हो, फॉल्ट फाइंडिंग, अहंकार का व्यवहार, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, गिल्ट में ट्रिप में चले गए तब भी व्यवहार गलत। हमारे व्यवहार में विनम्रता हो, मृदुता हो, प्रेम हो, स्नेह छपकता हो, बड़ों के लिए मान सम्मान हो, ये हमारा व्यवहार पक्ष है। तो व्यवहार का शुद्धिकरण हमारा एटीट्यूड। जब बोलते हैं ना, द एल्टीट्यूड ऑफ अ मैन इज डिपेंडेंट ऑन द एटीट्यूड। और व्हाट शुड बी द एटीट्यूड? ग्रेटिट्यूड शुड बी द एटीट्यूड। अगर हम कृतज्ञता का जीवन जीते हैं, क्षमा, कृतज्ञता, ये भाव शुद्धि भी है और व्यवहार शुद्धि भी है। तो हमारा क्या होना चाहिए? व्यवहार में शुद्धिकरण। अब 8 हो गए, 2 और बताता हूं। तीसरा आता है काय शुद्धि। शरीर सब कुछ तो है लेकिन खुद बड़े गंदे हैं। हम क्यों स्नान करते हैं? हम क्यों अपने पेट में ही गंदगी है, कॉन्स्टिपेटेड है, नाक में मैल जमा हुआ है, कान में मैल जमा हुआ है, बालों में जू लगी हुई है। शरीर, काया की शुद्धि नहीं है, या कोई भी रोग है तो काय शुद्धि नहीं हुई। या तो हमने ज्यादा खा लिया, या हमने अपच हो गया, या कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है। तो वी हैव टू, चाहे हम अपना आहार ठीक करें, दवाई वगैरह लें, अपना रूटीन ठीक करें, या अगर कोई भी ऐसी कोई शारीरिक कमजोरी आ गई या शारीरिक कोई रोग आ गया तो उसे ठीक करवाएं। दैट इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी। जो पहले बात था बॉडी, माइंड एंड सोल, तो कोई बॉडी से कनेक्टेड है, कोई माइंड से कनेक्टेड है, कोई सोल से कनेक्टेड है, उसी का एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूं। तो बॉडी काय शुद्धि भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कपड़े पहने हो, वो नेगेटिव कपड़े हैं, 4 दिन तक धुले ही नहीं है, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रखे हैं। आप कितने ही पॉजिटिव, आपके विचार और भाव कितने ही पॉजिटिव हो, बट एक जीन्स 5 दिन तक आप वही पहन रहे हो, कितनी कितनी नेगेटिविटी उसमें वो है, गंदी है, गंद आ रही है। व्हाट यू डू? नेगेटिव एनर्जी। तो काय शुद्धि यानी आपका शरीर स्वच्छ हो। और काय शुद्धि के बाद लास्ट में जो बोलता हूं मैं, स्थान शुद्धि।
आप कहाँ रहते हो, कहाँ बैठे हो, यानी सत्संग की महिमा। वाई डोंट यू बी सराउंडेड बाई द पॉजिटिव पीपल, द पीपल विद द हायर इमोशंस। साधु संतों की संगति करें, जो चिंतक है उनकी संगति करें। अगर जुआरी और जो पीने वाले हैं उन लोगों की संगति करेंगे, दुर्गति दुसंगत होगी तो दुर्गति प्राप्त होगी। तो आप किस स्थान पे, योर प्लेस, जैसे होता है ना द्रव्य क्षेत्र भाव काल, तो द्रव्य हमारा शरीर, क्षेत्र मतलब किस स्थान में बैठे हो। आप एक अधार्मिक स्थान में बैठे हो, आपके विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। आप ऋषिकेश में हो, हरिद्वार में हो, वृंदावन में हो, कोई अच्छे तीर्थ समेत शिखर में हो, हज में हो, तो आपके भाव धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेंगे। आपकी सराउंडिंग्स पॉजिटिव है, लोग आसपास पॉजिटिव है। यानी आप कहाँ रहते हो, कहाँ गंदगी है, गटर है, मच्छर है, नाले हैं, कहाँ आपके शुद्धिकरण रहेगा, कहाँ आप मंत्र जाप करोगे, कहाँ आप स्वाध्याय करोगे। अब जो हिंसक देश है आप वहां रह रहे हो, तो जैसा वातावरण होगा वैसी एनर्जी आपके पास आएगी। तो अगर मैं बोलता हूं बी सराउंडेड विद द पॉजिटिविटी, हैव द पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू, तो आपका स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। एक बार 10 को मैं फिर बता देता हूं जिससे मैं क्लियर हो जाए। सबसे पहला आहार शुद्धि, वचन शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, आचार शुद्धि, अर्थ शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, काया शुद्धि और स्थान शुद्धि। ये 10 हमारे प्योरिफिकेशन के पॉइंट्स हैं। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि सारे बॉक्स टिक हुए कि नहीं। अगर कहीं भी अशुद्धता रह गई तो वही दांत में अगर एक भी पत्थर रह गया चावल में तो जाके दांत में अटकेगा, दांत को तोड़ेगा, दांत को खराब करेगा। यू हैव टू मेक श्योर। तो ये 10 पॉइंट आपके गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आई हैव टू प्योरीफाई, जो बोलते हैं प्योरीफाई योर बॉडी माइंड एंड सोल, माने क्या क्या प्योरीफाई करना है। इस 10 बंधुओं के द्वारा माई अगेन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट इज प्लीज प्योरीफाई योर सेल्फ, प्योरीफाई योर बॉडी माइंड एंड सोल इफ यू रियली वॉन्ट टू ग्रो इन योर लाइफ एंड जीवन की धारा, संसार की धारा, युग की धारा बदलने चाहते हैं तो प्योरीफाई तो करो यार, संशोधन तो करो, परिष्कार तो करो। Be a better human being, being a clean human being. Thank you very much for giving me patient listening. Om Arham, Om Arham, Om Arham.